दोस्तों, एक बार की बात है। भगवान विष्णु से देवी लक्ष्मी जिद करने लगी कि स्वामी, मैंने धरती लोक के बारे में सुना ही है, लेकिन मैं आज तक वहाँ कभी नहीं गई हूँ। मुझे भी धरती की सुंदरता देखनी है। मैं भी सुंदरता को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे वहाँ ले चलिए। और इधर भगवान विष्णु के मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि क्यों न धरती लोक जाया जाए। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं। और माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु का और मन करने लगा कि धरती पर जाने का। लेकिन जाने से पहले भगवान नारायण ने देवी लक्ष्मी से कहा, ठीक है देवी, आपको अपने साथ धरती पर ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। जिस पर माता बोली, हे स्वामी, मैं आपके साथ धरती लोक पर जाने के लिए कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। मुझे बस अपने साथ ले चलिए। चलिए, अब आप शर्त तो बताइए। मेरी शर्त यह है कि अब धरती लोक पर उत्तर दिशा की तरफ मत देखिएगा। अब माता ने यह सुनते ही शर्त के लिए हामी भर दी और फिर दोनों धरती के लिए निकल गए। सुबह सुबह जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे तो उस समय सूरज निकल ही रहा था और रात में हुई बारिश की वजह से धरती बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिख रही थी। बारिश की वजह से हर तरफ हरियाली नजर आ रही थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी मंत्र मुग्ध हो गई और इधर उधर देखने लगी। माता धरती की सुंदरता में ऐसी खो गई कि वे भूल गई कि उन्हें भगवान विष्णु को क्या वचन दिया है। माता को ये पता भी नहीं चला कि वो कब घूमते घूमते धरती लोक के उत्तर दिशा की तरफ चली गई। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक सुंदर बागीचा नजर आया। वहाँ के फूल बहुत ही सुंदर और ताजे ताजे खुशबूदार लग रहे थे। उन सुंदर फूलों की वजह से बगीचे में सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। माता उस बगीचे की तरफ आकर्षित हुई और उन्हें पता भी नहीं चला वह उसके अंदर चली गई। वहाँ सुंदर खुशबूदार फूलों को देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वहाँ से एक फूल तोड़ लिया। फूल तोड़ने के बाद वो फिर भगवान विष्णु के पास पहुंच गई। लेकिन जब भगवान विष्णु ने माता के हाथों में फूल देखा तो वो खुश होने की बजाय मायूस हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह गए और भगवान विष्णु बोले, हे देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को अपनी शर्त याद दिलाई, जिस पर देवी बोली, हे स्वामी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ की सुंदरता में ऐसी खो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने आपसे शर्त लगाई थी। अब दोस्तों, माता लक्ष्मी की बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु बोले, देवी, आपको इस गलती के लिए माफ़ी नहीं मिल सकती। आपने माली के बगीचे से उससे बिना पूछे यह फूल तोड़ा है और ऐसा करना तो चोरी की श्रेणी में आता है। इसलिए हे देवी, आपको उसके घर 3 साल तक नौकरानी बनकर काम करना पड़ेगा। ऐसा करने से आप अपने किए पर प्रायश्चित कर पाएंगी। 3 साल पूरे होने के बाद मैं आपको वैकुंठ बुला लूंगा। जिस पर माता लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, आप मुझे जो सजा दीजिए मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं आपके कहे अनुसार उस माली के घर 3 साल तक रहकर कामकाज करूंगी। सारी बातें होने के बाद दोस्तों, भगवान विष्णु वैकुंठ धाम को वापस लौट गए और इधर माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का वेश बना लिया। फिर माता लक्ष्मी उस माली के घर पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि उस माली का घर एक छोटी सी कुटिया ही है और उस माली का नाम है गोपाल। गोपाल उस टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी और 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ रहता था। घर के सभी लोग उस बगीचे में काम करके किसी न किसी तरह अपना गुजारा बसर करते रहते थे। फिर जब माता लक्ष्मी एक बालिका के रूप में उस माली के पास पहुंची तो गोपाल ने उनसे पूछा, बेटी, तुम कौन हो? तुम किस लिए यहाँ पर आई हो? तब माता लक्ष्मी ने गोपाल से कहा, बाबूजी, मैं गरीब लड़की हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैंने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। आप मेरी मदद करो, मुझे कोई काम दे दो, मैं आपके घर का कोई भी काम कर दिया करूँगी, बस आप मुझे अपने यहाँ रख लो। व्यवहार से गोपाल बहुत ही भला इंसान था। उस लड़की को देखकर गोपाल को उस पर दया आ गई। फिर देवी लक्ष्मी रूपी उस कन्या से बोला, बेटी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, थोड़ा बहुत
तो जो कमाता हूँ उसी पैसे से घर चलाता हूँ, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे ऐसे ही घर चलाना पड़ता। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, जैसे हम लोग रूखा सूखा खाकर रहते हैं। अगर तुम भी वैसे ही रह सकती हो तो आ जाओ अंदर। गोपाल की बातें सुनने के बाद दोस्तों देवी लक्ष्मी वहां रहने को तैयार हो जाती हैं। उसके बाद गोपाल कन्या रूपी माता लक्ष्मी को मालिक अपने घर के अंदर ले गया और अपने घर के बाकी लोगों से मिलवाया। फिर अपनी पत्नी से बोला, आज के बाद ये लड़की मेरी चौथी बेटी है, सब उसे परिवार का हिस्सा मानेंगे। ये हम लोगों के साथ ही इसी झोपड़ी में रहेगी। गोपाल की बातें सुनने के बाद उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए। उधर माता लक्ष्मी के आने के बाद गोपाल के दुख के बादल छटते चले गए। धीरे धीरे उसकी अच्छी कमाई होने लगी। कमाई इतनी हो गई कि उसने 2 गाय खरीद ली। कुछ समय बाद गोपाल के घर काफी पैसा आने लगा। अपने साथ ऐसा होता देखकर गोपाल सोचने लगा कि जब से यह लड़की मेरे घर आई है तब से मेरी किस्मत ही बदल गई है। हो न हो पक्का ये लड़की कोई देवी माता का रूप है, जिसके आने के बाद ही मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली हैं। इसी तरह 3 साल हंसी खुशी गुजर गए। अगले दिन गोपाल खेतों में काम करके वापस घर आया तो उसने देखा कि एक महिला सोने हीरे के जेवरों से लदी हुई खड़ी है। तब वो उस लड़की के पास खड़ा हुआ तो समझ गया कि ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। फिर उसने अपने पूरे परिवार को आने को कहा। कुटिया के बाहर आते ही गोपाल की पत्नी, उसकी बेटियां और बेटे सभी माता लक्ष्मी को देखकर चौंक गए। उसके बाद गोपाल ने माता लक्ष्मी से कहा, हे माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। हमने आपसे बहुत काम कराया है। मैंने अनजाने में आपसे बगीचे में भी सारे काम करवाए। मेरे इस अपराध के लिए मुझे माफ़ कर दो माँ। गोपाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर देवी लक्ष्मी बोली, बेटा गोपाल, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे अंदर दया का भाव है। तुमने मुझे इतने सालों तक अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और पाला। तुमने कभी भी अपने बच्चे और मुझ में फ़र्क नहीं किया। इन सारी चीज़ों से मैं बहुत खुश हुई हूँ। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी तो नहीं होगी, ना ही तुम्हें किसी तरह का दुख उठाना पड़ेगा। तुम्हें वह हर सुख मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। फिर कुछ देर बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए रथ में सवार होकर वैकुंठ धाम चली गईं। इसी के साथ आपको बताते हैं दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी ही छोड़कर चली गई थी। अब ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं मित्रों। एक बार भगवान नारायण अपनी शेषनाग की सैया पर आराम कर रहे थे। तभी गुस्से में ऋषि भृगु वहां पहुंच गए और भगवान की छाती पर जोर से लात मार दी। यह देखकर माता लक्ष्मी गुस्सा हो गई, लेकिन वहीं विष्णु जी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़े और कहा, हे ऋषिवर, आपने मेरी छाती पर पैर मारा है, कहीं आपको किसी तरह की कोई चोट तो नहीं लगी? भगवान की तरफ से ऐसा रिएक्शन देखकर ऋषि भृगु सोच में पड़ गए। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु के पैर पकड़े और कहने लगे, आप ही सबसे सहनशील भगवान हैं, इसलिए यज्ञ के प्रमुख हकदार आप ही हैं। मैंने जो किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ भगवान। यह सब होने के बाद दोस्तों ऋषि तो वहां से चले गए, लेकिन माता लक्ष्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वह इस बात को सहन नहीं कर पा रही थी कि कैसे कोई उनकी आंखों के सामने उनके पति का अपमान करके बड़ी आसानी से चला गया, और क्यों भगवान विष्णु ने उन्हें सजा नहीं दी और ऐसे ही माफ करके जाने दिया। इस बात से माता लक्ष्मी विष्णु जी से ऐसे गुस्सा हुई कि अपने धाम वैकुंठ छोड़कर ही चली गई। तब देवी लक्ष्मी को ढूंढने भगवान विष्णु भी वहां से निकल पड़े, और बहुत देर ढूंढने के बाद भी देवी लक्ष्मी का कहीं पता नहीं चला। काफी सालों बाद भगवान विष्णु को इस बात का पता चला कि देवी गुस्सा होकर धरती पर चली गई हैं, और वहां उन्होंने पद्मावती नाम की एक स्त्री के रूप में जन्म लिया है। इसके बाद
अपनी पत्नी को मनाने के लिए विष्णु जी ने वेंकटेश नाम के पुरुष का रूप लिया और धरती पर पहुंच गए। वहां जाकर वो राजकुमारी पद्मावती से मिले और बिना समय गवाए अपना प्यार जाहिर करते हुए उनके सामने शादी की बात रख दी। प्यार भी एक तरफा नहीं था, क्योंकि भगवान वेंकटेश को देखते ही माता पद्मावती को उनसे प्यार हो गया। इसलिए जब उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह मना नहीं कर पाई। इसी तरह दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सभी को पता है कि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मिलता। वैसे हर शादी में कोई ना कोई परेशानी आती है। वैसे ही भगवान की इस शादी में भी एक परेशानी थी। दरअसल शादी के लिए भगवान वेंकटेश के पास बिल्कुल पैसा नहीं था। देवी लक्ष्मी के वैकुंठ से चले जाने की वजह से वह पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। इसलिए भगवान वेंकटेश कुबेर देव के साथ साथ और भी बाकी देवताओं के पास गए और उनसे कुछ धन उधार मांगने लगे। सभी ने प्रभु वेंकटेश को धन दिया, जिसके बाद उनकी शादी देवी पद्मावती से हो गई। तब प्रभु ने उन सभी देवताओं से वादा किया था दोस्तों कि यह कलयुग की आखिर तक उनका सारा धन चुका देंगे और कर्ज खत्म होने तक वह सूद चुकाते रहेंगे। इसी मान्यता के साथ प्रभु वेंकटेश के भक्त उनके मंदिर में धन दौलत सोना चांदी चढ़ाते हैं, ताकि वह भगवान को उनके कर्ज से आज़ाद कराने में उनकी मदद कर पाए। इसको लेकर भी हमारे शास्त्र में कहा गया है, जैसे कि आदमी के पास चाहे कितना भी धन क्यों न हो, अगर वह किसी तरह के कर्ज में है तो वो गरीब ही कहलातेंगे। इसलिए भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में स्थापित वेंकटेश भगवान को गरीब कहा जाता है। आपको बता दें मित्रों, सभी श्रद्धालुओं से मिले दान की वजह से आज ये मंदिर करीब संपत्ति का मालिक हो चुका है। जी हाँ, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की मदद से ही सभी का कर्ज चुका रहे हैं। अब आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में केवल धन ही नहीं, बाल भी दान में दिया जाता है। लेकिन बाल दान करने के पीछे क्या मान्यता है? क्या बाल दान करने से किसी तरह से पुण्य मिलता है? क्या व्यापार में के लिए इसका कोई फायदा है? कहते हैं जो भी इंसान पूरी श्रद्धा भाव से तिरुपति बालाजी मंदिर में अपने बालों का दान करता है, उस श्रद्धालु को भगवान उससे 10 गुना पैसा वापस लौटाते हैं। और कहा जाता है इंसान अपने बालों के रूप में अपने पापों और बुराइयों का भी दान कर देता है। ऐसा करने से भगवान वेंकटेश्वर के साथ साथ देवी लक्ष्मी की भी कृपा उन पर बनी रहती है। प्रिय दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।